गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें अब जो है सब्सक्राइबर तो 5 लाख होने ही वाले हैं आप लोगों के सहयोग से। और साथ ही में एक ब्रेकिंग न्यूज है। वो न्यूज क्या है तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने जो 33,000 पदों पर भर्ती के लिए वादा किया था, उसके जगह पर इन्होंने 5,000 भर्ती जो है शिक्षक भर्ती लेकर आएंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो जैसा कि एक व्यापम कैलेंडर जारी हुआ था और व्यापम कैलेंडर में भी सीजी टेट का जो डेट बताया गया था, है ना, सीजी टेट होने वाला है बोलकर, तो व्यापम कैलेंडर में भी आपको पता चला था सीजी टेट का डेट, और उससे एक अनुमान लग गया था कि अब जो है शिक्षक भर्ती आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा इनका सोच है कि अब क्या कर सकते हैं कि 33,000 एक साथ नहीं निकाल सकते पोस्ट, तो पहले चरण में हम 5,000 पोस्ट निकालेंगे, ऐसा इनका कहना है। और बहुत सारे चीजें जो है आप जान रहे हो, सुशासन त्योहार चल रहा था उसी कारण है। दूसरा, हम शिक्षक भर्ती तो है ही है, साथ में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर, थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद सीजी टेट और एडीओ के एग्जाम के लिए अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जो बच्चे शिक्षक भर्ती के साथ साथ एडीओ की तैयारी कर रहे थे, अब तो बहुत कम टाइम बचा है एडीओ के लिए। और साथ में हम नगर सेना पे ही बात करेंगे। दूसरा, परिचारक का पंजीयन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत जल्द परिचारक का जो पंजीयन, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि पंजीयन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है परिचारक का, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे शिक्षक भर्ती के 33,000 पदों पर करेंगे भर्ती, लेकिन मतलब इनका ये कहना है कि 33,000 पदों पर भर्ती होगा, लेकिन पहले चरण में 5,000 होंगे। तो ये मान के चलो कि फरवरी या मार्च, है ना, फरवरी या मार्च तक ये 5,000 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जल्दी भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब सीजी टेट का इन्होंने डेट दे दिया है व्यापम कैलेंडर में, तो हो सकता है, मतलब ऐसी संभावना आप मान सकते हो कि सीजी टेट के बाद ही होगा ये। ठीक है, क्योंकि पहले सीजी टेट ले लेंगे, क्योंकि टेट क्लियर होना जरूरी है वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। तो टेट क्लियर होने के बाद ही, मतलब टेट के एग्जाम होने के बाद ही शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो सकता है। जो भी बच्चे इसका तैयारी करना चाहते हैं, आप जानते हो शिक्षक भर्ती का कोर्स आपको मात्र 199, और अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हैं तो 299 में भी मिल जाता है। ये इसमें से कोई सा भी कोर्स आप लेते हो तो आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरी बात हम करेंगे सीजी टेट पर। देखो, हम लोगों का जो नया बैच जो है ना, सीजी टेट का जो भी तैयारी करना चाहते हैं या शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करना चाहते हैं, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती, ठीक है, इन दोनों की आप तैयारी करना चाहते हो तो 17 जून से, क्योंकि अभी देखो एडीओ का एग्जाम चल रहा है, नया बैच बना पाना तुरंत में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती और सीजी टेट का जो नया बैच है वो आपको 17 जून से मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हम सीजी टेट के साथ साथ आपको शिक्षक भर्ती का तैयारी करा देंगे। इसमें आप सिर्फ सीजी टेट का तैयारी करने से अच्छा है, देखो अब तो कंफर्म हो गया है कि सीजी टेट के साथ साथ मतलब ये 5,000 पद भर्ती आएंगे, क्योंकि ये सुशासन त्योहार चल रहा था, आप जान रहे हो। इसमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या जो भी जिले होते हैं, 33 जिले, जिसमें भी शिविर, जितने शिविर बनाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी शिविर बनाए जाते हैं, वो वहां से ये 1346 समाधान शिविर लगाए गए थे, और वहां से समस्या पूछा जाता है। ठीक है, उनका समस्याओं का निराकरण किया जाता है। ठीक है, और ये सब चीज के बारे में तो हम आराम से देखेंगे ही। सबसे ज्यादा आवेदन और पंचायत, सबसे ज्यादा आवेदन आए थे पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित। चलो, अच्छी बात है ना। क्या बोल रहे हो, एक मिनट देख लेता हूं आप लोग भी क्या बोल रहे हो। देखो, जो भी बच्चे जो है सीजी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, 17 जून से आपका जो है ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 15 जून को ना एडीओ का एग्जाम है। 15 जून को क्या है भाई, एडीओ का एग्जाम है। 17 नहीं, सॉरी, 16 जून से स्टार्ट होगा, 16 जून से। ठीक है, 16 जून से बिल्कुल आपको नया बैच सीजीटेट के साथ शिक्षक भर्ती का मिल जाएगा। जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, सीजीटेट अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप शिक्षक भर्ती के साथ ही सीजीटेट का भी तैयारी आपको करा दिया जाएगा। मतलब शिक्षक भर्ती में आप एडमिशन लेते हो तो आपका सीजीटेट वैसे भी तैयारी हो ही जाता है, वो तो आप खुद समझते हो, कॉमन सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा एडीओ का एग्जाम 15 जून को होने वाला है। अब धक 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 करना चालू हो गया होगा। कारण क्या है, कारण यह है कि एडीओ के एग्जाम को अब सिर्फ और सिर्फ 14 दिन ही बाकी है, 15 तारीख को तो आपको एग्जाम दिलाना है।
ठीक है, तो इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें? तो अब 15 दिन आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाइए। ठीक है, अब 15 दिन आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि थ्योरी आपको जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया बताए। अब जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे उतना बेस्ट रहेगा। अब आप अलग अलग चैनल से ऑब्जेक्टिव सीरीज बना रहे होगे तो एक प्रॉपर वे में आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स जो बनाया 199 का जो ऑनलाइन में है, वहां पर आपको हिस्ट्री हो, जियोग्राफी पढ़ना हो, ग्रामीण विकास पढ़ना हो, आजीविका पढ़ना हो, सबका लाइन से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। तो आप ये वाले कोर्स से आप एडीओ का तैयारी कर सकते हो। अब थ्योरी पढ़ने का समय खत्म। अब बात आई नगर सेना पे। तो नगर सेना का एग्जाम जान रहे हो आप 22 जून को है, मतलब एडीओ के तुरंत बाद आपका एग्जाम होने वाला है नगर सेना का। तो नगर सेना के लिए जो मेगा टेस्ट है वो कल से शुरू हो रहा है, मतलब 2 जून से इसका मेगा टेस्ट शुरू हो रहा है हमारे पास। ऑनलाइन मोड में भी शुरू हो रहा है और ऑफलाइन मोड में भी शुरू हो रहा है। ठीक है, नगर सेना का मेगा टेस्ट, और इसका जो बेसिक क्लास है, जो इसका फाइटर बैच है, ठीक है, नगर सेना का जो फाइटर बैच है, ये बेसिक क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑफलाइन आना चाहो तो आ सकते हो, बिलासपुर में मॉर्निंग 8 से 10 लगती है क्लास। और अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहो तो स्टार्टिंग में ही आप एप्लीकेशन ऑन करोगे, नगर सेना फाइटर बैच में आपको बेसिक मैथ्स रीजनिंग के साथ मिल जाएगा, क्योंकि जीएस आप तो कवर कर ही लोगे, है ना, पढ़ लोगे, लेकिन आप पढ़ भी रहे होगे, पहले से भी पढ़ के रखे होगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत जाता है। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा, मेगा टेस्ट में आपको 15 मेगा टेस्ट मिलेंगे, और ये 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा 15 मेगा टेस्ट। ठीक है, मतलब कल से स्टार्ट होगा। टेस्ट रेडी है, कल मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा पहले टेस्ट को, आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन मेगा टेस्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं। 15 मेगा टेस्ट सफिशिएंट होंगे आपके लिए, आपके तैयारी के लिए। ठीक है, तो तैयारी करके दीजिएगा। मेगा टेस्ट भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगा। और रही बात परिचारक की, तो परिचारक का जो है आप जान रहे हो, इसका एग्जाम जो है वो कब है भाई, 3 अगस्त को है। तो हमारे पास पूरा जून और पूरा जुलाई 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के लिए परिचारक के लिए स्पेशल साइंस बैच जो है, ठीक है, अभी परिचारक का जो स्पेशल साइंस बैच है ना परिचारक का, वो स्टार्ट हो रहा है बिलासपुर ब्रांच में। ठीक है, और कोरबा ब्रांच में भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बिलासपुर ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है आपका परिचारक का जो बैच है, न्यू बैच। ठीक है, 2 जून से। ठीक है, परिचारक का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 2 जून से, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग आपका रहने वाला है, स्पेशल साइंस बैच रहेगा ये। इसका टाइमिंग आपका रहने वाला है 2 बजे से 5 बजे, 2 से 5 PM इसका टाइम है। तीनों क्लास होगी। देखो परिचारक के लिए इसमें खास करके देखो, जीके तो हर कोई पढ़ के रख चुका है, तो परिचारक के लिए हम लोग परिचारक बैच नहीं लगा रहे हैं। हम लोग परिचारक के लिए जो स्पेशल बैच है वो सिर्फ साइंस के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ना हर किसी को साइंस है। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई कि परिचारक में आपको पढ़ना क्या है, तो हर किसी का यही कहना है कि सर हमको साइंस चाहिए, जीके हम पढ़ चुके हैं। तो साइंस के लिए ही प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लास 2 से 5, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डेली 3 घंटे की क्लास लगेगी। और ये 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी हाँ 15 जून को एडीओ का एग्जाम है। जोरदार जबरदस्त शानदार तैयारी कीजिए। और परिचारक वाले आप जो है स्टार्ट कर सकते हो इस न्यू बैच को। इसका ऑफलाइन बैच 2 से 5 जो टाइमिंग रहेगा, प्रॉपर लाइव क्लास जो है ऑफलाइन बैच के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स जो है आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा, और ऑफलाइन आप बिलासपुर में आकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन बिलासपुर में 2 से 5 रहेगा। कोरबा वाला टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन कोरबा वाला भी 2 जून से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोरबा वाला 16 जून से स्टार्ट होगा। तो उस समय आपको टाइम बता देंगे कोरबा में परिचारक का बैच कब से कब लगने वाला है। अभी बिलासपुर वाला, अच्छा एक चीज और है, ऑनलाइन में बिलासपुर का जो स्पेशल साइंस बैच है उसका कोर्स अलग होगा, और कोरबा में स्पेशल साइंस जो बैच होगा उसका कोर्स अलग होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये समस्या होता है कि सर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में हमको बहुत समस्या हो रहा है, हमको सेपरेट बैच बना के दीजिए। तो इसके लिए खास करके परिचारक के लिए मैं आपके लिए सेपरेट बैच बना रहा हूं। तो वो क्या होगा, आपको स्पेशल, जैसे आपको बिलासपुर ऑफलाइन से पढ़ना है तो बिलासपुर ऑफलाइन वाला जो कोर्स है परिचारक के लिए, मतलब स्पेशल साइंस बिलासपुर कोर्स, बिलासपुर बैच वाला कोर्स, वो आप लीजिएगा। अगर आपको कोरबा वाला लेना है, दोनों का डेमो आपका अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। अगर आपको कोरबा वाला लेना है तो आप कोरबा वाला लीजिएगा। वैसे ही आपका शिक्षक भर्ती का जो नया बैच 16 जून से चालू हो रहा है,
ठीक है। अब देखो सीजी टेट का तैयारी करना ही पड़ेगा, जिनका नहीं क्लियर हुआ है, जिनका क्लियर हो गया अच्छी बात, शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए। ठीक है, सीजी टेट जिनका क्लियर नहीं हुआ है 16 जून से आप तैयारी करना चालू कर सकते हो। और शिक्षक भर्ती वालों आप भी अब तैयारी करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा घोषणा नहीं था। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद भी नहीं हो रहा था कि हाँ आगे चल के शिक्षक भर्ती होगा कि नहीं, है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले ही, शायद मंगलवार को ही मेरे को याद है कि मैं मंदिर गया हुआ था, तो वहां पे भी एक स्टूडेंट मिले, उसने भी यही पूछा मेरे से कि सर शिक्षक भर्ती आएगा ना। तो मेरे पास जवाब नहीं था देने के लिए। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भरोसा रखिए आएगा, चिंता मत कीजिए, है ना। तो वैसे अब घोषणा हो गई है, तो आप समझ रहे हो कि आ सकता है शिक्षक भर्ती। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि अब नोटिफिकेशन आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे तैयारी करना। तो आप जो है तैयारी करना चालू कर दीजिए। जिन लोगों का सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सीजीटेट के साथ आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए। और जिनका सीजीटेट क्लियर है, थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा बहुत भरोसा आपको गवर्नमेंट पे करना भी पड़ेगा, है ना। अब एग्जाम दिलाना है तो देखो, फीस के लिए ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो सर मुझे ऑफलाइन कोर्स लेना है, जो भी कोर्स लेना है आपको। और अगर ऑनलाइन लेना है तो सर मुझे ऑनलाइन कोर्स लेना है, ऐसा मैसेज आप कर दीजिएगा मुझे। किसमें मैं बता दे रहा हूं, ऐसा मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप में कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप में मुझे इस प्रकार का मैसेज कर दीजिएगा, 9300999939, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इसमें मैसेज कर दीजिएगा, किसी भी कोर्स से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है कि ऑफलाइन, वो मेंशन जरूर किया कीजिए कि मुझे ऑनलाइन लेना है या मुझे नगर सेना का ऑफलाइन टेस्ट लेना है, इसको मेंशन जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, है ना, कि आप जो है तैयारी में जुड़ जाइए फिर से। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो फिर से आप हमारे जो भी एप्लीकेशन में 199 299 का जो भी कोर्स है, उस कोर्स के माध्यम से आप रिवीजन चालू कर सकते हो। और जिनके पास कोर्स है लेकिन पढ़ नहीं रहे थे, है ना, कोर्स तो ले लिए है लेकिन पढ़ नहीं रहे थे, आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिनका सीजीटेट क्लियर नहीं है उनसे तो मैं, उन तो तैयारी करना चालू कर भी दिए होंगे। बस हमारे यहाँ बैच जो है सीजीटेट का थोड़ा सा लेट है, क्योंकि एडीयू का एग्जाम 15 जून को है, इसीलिए हमने सीजीटेट का नया बैच अभी लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जो सीजीटेट का हम लोग बैच लॉन्च करेंगे 16 जून से, 16 जून से 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 3 महीने में आपका एक बैच कंप्लीट होगा। फिर 16 सितंबर से फिर से एक बैच चालू होगा। मतलब 2 बैच हम लोग सीजीटेट को इस बार 2 बैच में कंप्लीट कराएंगे आपको। पहला बैच पहले हम कंप्लीट करा देंगे, आप पहले बैच में भी एडमिशन ले सकते हो। और नेक्स्ट बैच 16 सितंबर से चालू होगा, उसको भी आप क्या कर सकते हो, बाद में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो पहले बैच में एडमिशन नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगर आप पहले बैच में एडमिशन नहीं ले पाए हो, ठीक है, अभी आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो सकता है आप परिचारक की तैयारी कर रहे हो, तो बाद में अगर आपको तैयारी करना है तो बाद में भी आप सीजीटेट की तैयारी कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड से ज्यादा आप जानते हो तैयारी लाइव में होता है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो को कवर करने के लिए 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसको देखना, उसके नोट्स बनाना, ऐसा करने में 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो का पीछे हमारा 2 घंटे का समय चला जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम लाइव में पढ़ रहे होते हैं तो 1 घंटे का क्लास है तो 1 घंटे में ही आप नोट्स बना लेते हो। ऐसा होता है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों में फर्क है ये, कि रिकॉर्डेड में 2 गुना समय जाता है, हालांकि बेनिफिट रिकॉर्डेड में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है उसी चीज को बार बार देख रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। ठीक है, लेकिन लाइव के अपने फायदे अलग हैं, क्योंकि लाइव में आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, हालांकि पोस्ट ज्यादा आना चाहिए था, पोस्ट तो कम आया है। और एडीओ का जो योजना है, ठीक है, एडीओ का योजना है जो एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू और उसके साथ उसके नीचे उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एमसीक्यू कराऊंगा और उसके नीचे उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसके थ्रू आपका एडीओ का योजना वाला पार्ट मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो। योजनाएं क्या है ना, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए योजना को मैं लास्ट लास्ट में पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, उतना मैं पूरा पढ़ा के आपको कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना योजना का। ठीक है। हम्म। एडीओ का कोर्स लेना है, आप एप्लीकेशन में ले लीजिए, है ना।
आपको जो भी एडीओ का, क्योंकि देखो यार अब एडीओ में थ्योरी पढ़ने का समय नहीं बचा है, जो फैक्ट चीज है, जो सच बात है वो आप समझिए कि थ्योरी पढ़ने का टाइम गया। अब जो 15 दिन बचे हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, और उसके लिए एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स है ना, उसके लिए आपका एडीओ ऑब्जेक्टिव कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वो आप जाके वहां से 199 में ले सकते हो, एडीओ का जो ऑब्जेक्टिव कोर्स है। ठीक है, या इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप में लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो चलो खुशखबरी भी है। चलिए, तो एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स आप यहां से ले सकते हो, और ये 5,000 पे थोड़ा बहुत भरोसा कर लेते हैं हम भी कि हाँ चलो ठीक है, 5,000 पहले चरण 33,000 पदों पे तो नहीं, लेकिन पहले चरण में जो है 5,000 पदों पर भर्ती होगी ऐसा कह रहे हैं, तो अच्छी बात है कि हाँ चलो पहले चरण में अगर 5,000 पदों पर भर्ती होनी है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ चलो भाई 5,000 पदों पर जो भर्ती होनी है इसकी तैयारी क्या करें, हम शुरू करें। ठीक है, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे और अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर उस समय अफसोस होगा हमको कि हमने तैयारी जल्दी शुरू क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर 5,000 पदों पर भर्ती आएगी तो आप जान रहे हो, सहायक शिक्षक हो या फिर सहायक शिक्षक के पद होंगे, इसमें विज्ञान प्रयोगशाला के पद होंगे और व्याख्याता के पद होंगे, लेकिन पोस्ट बहुत कम रहने वाला है। ठीक है, पोस्ट जो है इसमें बहुत कम रहने वाला है। ठीक है, लगभग आप समझ रहे हो सहायक शिक्षक के 3,000 पद हो सकते हैं। ठीक है, अभी शिक्षक भर्ती में ये बोल सकते हैं हम कि जो सहायक शिक्षक है ना, सहायक शिक्षक के कितने पद हो सकते हैं, तो लगभग हो सकते हैं ये 3,000 पद। ठीक है, शिक्षक वर्ग 2 इसके पोस्ट हो सकते हैं आपके 1500 के आसपास हो सकता है इसमें। व्याख्याता अगर हम बोले तो लगभग 350 के करीब व्याख्याता हो सकता है ना, लगभग 390 पोस्ट के आसपास होना चाहिए। और विज्ञान प्रयोगशाला का कितना पोस्ट हो सकता है, तो लगभग विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट हो सकता है 111 के करीब। ठीक है, 111 पद है ना, तो ये सब मिलाकर आपका हो सकता है कि 5,000 पद है। ठीक है, सब मिलाकर कितना हो सकता है भाई, टोटल 5,000 पद हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर किसमें कितना पोस्ट रह सकता है, तो सहायक शिक्षक में 3,000 के लगभग, शिक्षक में 1,500, व्याख्याता 389 और आपका विज्ञान प्रयोगशाला 111। देखो जितना कोशिश होता है मेरा, मैं उतना यूट्यूब में एमसीक्यू करा देता हूं, लेकिन जो एक क्रम से एमसीक्यू सीरीज है या ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, और बहुत सारी क्लासेस जो यूट्यूब पे नहीं हो पाई है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। जैसे भारत के इतिहास का बहुत सारा एमसीक्यू यूट्यूब पे नहीं है तो वो एप्लीकेशन पे है। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ की जनजातियों का बहुत सारा एमसीक्यू यूट्यूब पे नहीं है तो वो आपके एप्लीकेशन में, लेकिन क्रम से है ना, एप्लीकेशन में आपको क्लासेस जो है ना बिल्कुल क्रम से दिखती है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी सकता हूं। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे यहीं पे दिख जाएगा। देखिए, जैसे आप एप्लीकेशन ऑन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप इसमें जा सकते हो, नगर सेना है ना, खास करके अभी मैं बता दूं आपको, नगर सेना का जो मेगा टेस्ट है यहीं पे होगा। नगर सेना का मेगा टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से नगर सेना का मेगा टेस्ट के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 15 मेगा टेस्ट मिलने वाले हैं। 17 जून से परिचारक का मेगा टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और परिचारक का जो नया बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, तो परिचारक का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आपके 2 जून से, कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखो, बैक करोगे आप, आपको एडीओ ऑब्जेक्टिव सीरीज जाना है तो सीजी एग्जाम्स में जाइए, यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है एडीओ, तो 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव सीरीज। एडीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करो तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है, परिचारक के लिए भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है, और पुलिस के लिए भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है। ठीक है, इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं आपको कि ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का कोर्स मैंने क्यों बनाया है। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे और कंटेंट में क्लिक करोगे ना, तो आप जैसे आपको छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के जीके में जाओगे, आप हिस्ट्री में जाना चाहते हो तो हिस्ट्री में देखो क्रम से आपको लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 उस तीनों का पीडीएफ, लेक्चर 4 उसका पीडीएफ, लेक्चर 5 ऐसा मिलेगा। अब अगर आप जनजाति पढ़ना चाहते हो, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? अब बताओ दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अब दिख रहा होगा नहीं? एक मिनट, चलो अब दिख रहा होगा। देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, फिर से दिखा देता हूं, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो तो यहां से आप टेस्ट सीरीज शिक्षक भर्ती का कोर्स आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सीजी एग्जाम, जैसे सीजी एग्जाम में आप क्लिक करते हो तो नगर सेना का जो बेसिक मैथ्स रीजनिंग का कोर्स है ना, वो इसके फाइटर बैच में है, ये स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये रहा एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स। ठीक है, यहाँ पर एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स है, नीचे आप सब इंस्पेक्टर, परिचारक, पुलिस का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इस कोर्स का फायदा बस ये होता है ना कि इसमें जैसे आप क्लिक करोगे और कंटेंट में क्लिक करोगे ना, तो कोई भी मटेरियल आपको लाइन से मिलेगा। जैसे आप इंडिया जीके में ही जाओगे, भारत के इतिहास में ही जाओगे, तो भारत के इतिहास में जैसे प्राचीन भारत के इतिहास जाओगे तो देखो लाइन से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और उसके ऊपर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव कोर्स का यही फायदा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोर्स का फायदा क्या होता है? तो यही होता है। ठीक है, इसके अलावा जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं आपको मैं। टेस्ट सीरीज आपको कहां से मिलता है? तो इस जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज में क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक मिनट, आपको एडीओ का, जैसे अब तो टाइम कम है तो एडीओ का मेगा टेस्ट दिला सकते हो और ऑब्जेक्टिव सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब समय कम बचा है ना, थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। तो एडीओ का मेगा टेस्ट यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, परिचारक 17 जून से, और नगर सेना कल से टेस्ट सीरीज इसका स्टार्ट हो रहा है। 15 मेगा टेस्ट मिलेंगे, परिचारक में 20 मिलेंगे। नगर सेना में टाइम कम है इसलिए हम इसमें 15 टेस्ट ही दे रहे हैं आपको, 15 मेगा टेस्ट रहेंगे, सफिशियंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी मेगा टेस्ट आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक भर्ती का कोर्स आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी करनी हो, 3 की तैयारी करनी हो, ठीक है, आपको सीजी टेट के साथ शिक्षक भर्ती लेना है तो आप टेट के कोर्स में जा सकते हो। यहाँ से टेट में जाकर यहाँ पे पूरा सीजी टेट के साथ शिक्षक भर्ती का कोर्स है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 199 में पेपर 1 भी मिल जाता है, 199 में ही पेपर 2 की भी तैयारी कर लेते हो आप। तो इस तरह से आप सब चीज की तैयारी कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल। ठीक है, और नगर सेना के लिए जान रहे हो, अभी एडीओ का एग्जाम है तो नगर सेना के लिए अभी समय कम है हमारे पास, इसलिए नगर सेना का मेगा टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। कल से स्टार्ट हो जाएगा नगर सेना का मेगा टेस्ट। तो जो भी नगर सेना की तैयारी करना चाहते हो, नगर सेना का मेगा टेस्ट आप कल से वहां से ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन से। जो भी नगर सेना का मेगा टेस्ट ज्वाइन किए होंगे आपको कल से मिलेगा। ठीक है, कल से नगर सेना है ना, नगर सेना के लिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज है वैसे कि नगर सेना के लिए क्या करें सर। तो नगर सेना के लिए मैं आपको मेगा टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मेगा टेस्ट दे रहा हूँ, आप ये मेगा टेस्ट आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लीजिए। 15 मेगा टेस्ट मैं खुद रेडी कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 15 मेगा टेस्ट है नगर सेना के लिए, और ये आपको एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन भी आ सकते हो। वैसे ऑफलाइन आने का, ऑफलाइन में आपका समय जो है बता दिया जाएगा जैसे ही ऑफलाइन होगा। वैसे टेस्ट इवनिंग में ही हो सकता है नगर सेना का जो मेगा टेस्ट है ना, इवनिंग में 5 से 7 हो सकता है, बाकी एक बार और कंफर्म बता देंगे, है ना। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9300999939, इसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो नगर सेना का मेगा टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है, और
आपको परिचारक के लिए, है ना, फिर से बता दे रहा हूं, परिचारक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस स्पेशल बैच जो है वो कल से चालू हो रहा है। साइंस का जो स्पेशल बैच है ना, वो कल से चालू हो रहा है 2 जून से, है ना, कल से शुरू हो रहा है स्पेशल बैच। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, क्योंकि जीके हर कोई पढ़ चुका है और परिचारक में जीके किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि जीके सब कोई पढ़ के बैठे हुए हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो चीज आपको चाहिए वही चीज आपको सीधा दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, बिलासपुर ब्रांच में, बिलासपुर ब्रांच में इसका बैच इवनिंग में रहने वाला है ना, इवनिंग में रहने वाला है 2 से 5, है ना, PM। 3 घंटे की क्लास रहेगी, जोरदार, शानदार, जबरदस्त क्लास रहेगी, ठीक है। तो परिचारक वाले बहुत दिन से बोल भी रहे थे कि सर कम टाइम बचेगा, जल्दी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो अब आप 2 महीने आराम से पढ़िए, पूरा जून पूरा पढ़िए और जुलाई पूरा पढ़िए, अगस्त में पेपर है, ठीक है। तो जून जुलाई अच्छे से पढ़िए, पंजीयन स्टार्ट हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, अब तो धुकुर धुकुर कर ही रहा होगा, है ना, धक धक करने लगा होगा, है ना, नींद नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो एडीओ के लिए यार अब तो समय बचा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करना है, आपको थ्योरी का रिवीजन करना है। जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको थ्योरी का रिवीजन करना है, ठीक है। और एडीओ में, है ना, आप थ्योरी रिवीजन तो आपको करना ही है, साथ में एडीओ का जो है आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करना है थ्योरी रिवाइज। कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो उसका थ्योरी जाकर जरूर पढ़िए, थ्योरी कॉपी आप बगल में जरूर रखिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो बुक आपका रहना जरूरी, ठीक है। जैसे ही पंजीयन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, अब वो व्यापम की को क्या ही कहें, है ना, 9 मई का टाइम देकर 9 जून कर देंगे, लग रहा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने में। बाकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं खुद आकर बताऊंगा आपको यूट्यूब पे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फिर डाल लीजिएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। बाकी नगर सेना वालों, फाइटर बैच में आपको बेसिक मैथ्स रीजनिंग मिल जाएगा, मेरा जीके मिल जाएगा, और मेगा टेस्ट, है ना, 2 चीजें हैं आपके लिए, वो दोनों कर लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स रीजनिंग में भी ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है, और जो जीएस पढ़ाया है मैंने उसमें भी ऑब्जेक्टिव दे दिया है। तो वहां से आपका तैयारी हो जाएगा, सिलेबस बहुत कम है, छत्तीसगढ़ का जीके है और आपका मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है। तो आराम से, वो भी 8th लेवल का है, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हो, उतना काफी होगा। और एडीओ वालों, आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से तैयारी करना चालू कर दीजिए। चलो, तो और शिक्षक भर्ती वालों, शिक्षक भर्ती वालों, आप जो है, जो सीजीटेट क्लियर कर चुके हैं, तैयारी हल्के हल्के चालू कर दो, है ना, जरा जरा, ठीक है। और जो सीजीटेट क्लियर नहीं किए, आप जोरों से तैयारी करना चालू करो। बताए सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो सीजीटेट के साथ शिक्षक भर्ती का तैयारी करो। और हमारा जो बिलासपुर ब्रांच में जो बैच है और कोरबा ब्रांच में 16 जून से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बैच, फर्स्ट बैच होगा, ये फर्स्ट बैच होगा, और सेकेंड बैच जो है 16 सितंबर से, ठीक है। सेकंड बैच जो होगा वो 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा 16 जून से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 4 मंथ में, पीएससी सीजीपीएससी कंप्लीट बैच। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, 4 मंथ में सीजीपीएससी कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। 10:30 से 11:30 में आपका सी सेट होगा, 11:30 से 12:30 में और जानकारी आप ले सकते हो, सीजी जीके आपको पढ़ाया जाएगा। 12:30 से 1:30 बजे वाले क्लास में आपको इंडिया जीके का एक सब्जेक्ट होगा, और 1:30 से 2:30 में
इंडिया जीके के साथ, अभी तो इंडिया जीके ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ करंट इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, करंट इकोनॉमिक सर्वे, दर्शन शास्त्र और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस भी इसी में रहेगा, ठीक है, साइंस भी रहेगा, साइंस और प्रौद्योगिकी और दर्शन शास्त्र या आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर होता है, और दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन बनते हैं फिलोसॉफी से, तो ये जो है आर्ट, दर्शन शास्त्र से अच्छा है आप इसको आर्ट एंड कल्चर बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कला, कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति, तो ये जो है ना बिल्कुल नया बैच चालू हो रहा है, ठीक है। 16 जून ऑफलाइन बैच बिलासपुर, ठीक है। कोरबा में बैच का टाइमिंग अलग हो सकता है, लेकिन बिलासपुर के बैच टाइम बता रहा हूं मैं आपको, है ना। कोरबा में बैच का टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ा जल्दी चालू होता है वहां क्लास, तो वहां क्लास हो सकता है सुबह 9 बजे से चालू हो, ठीक है। लेकिन बिलासपुर बैच का ये 4 घंटे 4 महीने, है ना, 4 आवर 4 मंथ, है ना, 4 आवर 4 घंटे 4 महीने, 4 आवर 4 मंथ, सीजीपीएससी कंप्लीट, ठीक है। ये आपका सीजीपीएससी प्री है ना, याद रखिएगा, सीजीपीएससी प्री का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी ये रेडी हुआ है, जो रेडी हुआ है वो बता रहा हूं मैं, कि अभी हमारी टीम ने इसको रेडी किया है कि हाँ इस तरह से सीजीपीएससी का बैच हम जो है 4 महीने में कंप्लीट करके देंगे, है ना। जून से स्टार्ट होगा, जून से फिर 16 पूरा जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर में वैसे भी लास्ट में छुट्टियां लग जाएंगी दिवाली की, तो हम लोग 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नवंबर दिसंबर जनवरी में जान रहे हो आप, उस 3 महीने में क्रैश कोर्स चलता है, तो उस समय सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स चलेगा। लेकिन वो क्रैश कोर्स आपके काम का कब होगा, जब आप थ्योरी क्लास डिटेल में पढ़ोगे। तो ये 4 घंटे की जो नया बैच बन रहा है, ठीक है, ये सीजीपीएससी के लिए प्रॉपर बैच बन रहा है, 4 घंटे का नया बैच, 4 आवर्स 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जो आबकारी का फॉर्म भी जल्दी डल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका सीजी टेट एंड सहायक शिक्षक, इसका भी बैच बता दे रहा हूं मैं। सोलह जून से जो नया बैच चालू हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये रहेगा मॉर्निंग 8 से 10 रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग 8 से 10 रहेगा पेपर 1 के लिए, सीजी टेट पेपर 1। और अगर आप सीजी टेट पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो एंड साथ में शिक्षक का भी तैयारी हो जाए आपका ना, शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी हो जाए आपका, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो देखो, इसमें सोशल साइंस वाले भी हैं और साइंस वाले भी हैं। तो साइंस वालों का जो बैच रहेगा और सोशल साइंस वालों का बैच जो रहेगा, तो मैथ साइंस है ना, मैथ साइंस वालों का जो बैच रहेगा वो रहेगा 4 से 6 इवनिंग में, और ये 5 से 7 रहेगा सोशल साइंस वालों का इवनिंग में, ठीक है। तो ये 16 जून से जो नया बैच चालू हो रहा है, सीजीटेट का चालू हो रहा है और इसका चालू हो रहा है ना। और परिचारक के लिए स्पेशल साइंस बैच मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। परिचारक के लिए जो स्पेशल साइंस बैच है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाए जाएंगे, और इसका टाइमिंग रहेगा 2 से 5, है ना, 2 से 5 PM फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों स्टार्ट हो रहा है कल से। तो तैयार रहिएगा, है ना। जो भी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, परिचारक का स्पेशल साइंस बैच का कोर्स अभी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है, वो आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। मतलब स्पेशल साइंस, सिर्फ ये स्पेशल
साइंस ऑफलाइन बैच बिलासपुर, इस नाम से आपको एप्लीकेशन में कोर्स मिलेगा। ये अगर आपको इसको ऑनलाइन पढ़ना है तो स्पेशल साइंस ऑफलाइन बैच बिलासपुर इस नाम से मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑफलाइन बैच वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए होना है। ठीक है, फीस का डिटेल्स आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़े। हम्म तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। जो भी बच्चे जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं हर चीज मैंने आपको बता दिया। और खास करके आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयार रहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पोस्ट हो सकते हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए, व्याख्याता के लिए और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप शुरू कर सकते हो, है ना, पढ़ना चालू कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो अब जो है इसके बाद हम लोग मिलेंगे, हो सकता है आज शाम को मैराथन क्लास हो। ठीक है, तो शाम के मैराथन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।